Hello students, you are most welcome once again in my YouTube channel ICSC Java 100%। सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं डिसीजन कंस्ट्रक्ट या सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट पर। सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में मैंने बताया था कि जितने स्टेटमेंट लिखे जाते हैं वो सारे एग्जीक्यूट होते हैं। उसमें जितने स्टेटमेंट लिखते हैं वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, उसमें कोई कंडीशन वगैरह या लूपिंग स्टेटमेंट नहीं होता है। आगे आता है कभी कभी प्रोग्राम में ऐसा होता है कि हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएं कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के ट्रू होने पर ही स्टेटमेंट पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। इसको डिसीजन मेकिंग, ब्रांचिंग स्टेटमेंट या सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट में दो चीज़ें आती हैं, इफ और स्विच, इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। इसमें होता क्या है, कंडीशन चेक होती है और दोनों में कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। जैसे इफ है, इफ में हम देखते हैं क्या होता है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, execute the statement when given condition is true। ये तब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, इसके फॉलोड बाई इफ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन जो होती है ट्रू होती है, कंडीशन जब ट्रू होती है। जैसे यहाँ दिया इफ ब्रैकेट में, इसका सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स क्या है, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट। ये यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है जिसमें कि मोस्टली जिसमें आपके रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर रिवाइज कर लेंगे वही इस्तेमाल होते हैं। इनका आंसर ट्रू या फॉल्स आता है। तो अगर यहाँ पे ट्रू आएगा तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। और स्टेटमेंट अगर इफ कंडीशन ट्रू होने पर जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहे हैं एक लाइन से अधिक है, एक लाइन से अधिक का स्टेटमेंट है तो उसके लिए ब्रेस लग जाता है। जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इस तरह से अगर है तो आपका ब्रेस लगेगा। अगर यहाँ पे एक ही लाइन का स्टेटमेंट है तो ब्रेस ऑप्शनल है, लगा भी सकते हैं, यानी एक लाइन के लिए भी ब्रेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लाइन का अगर स्टेटमेंट है तब भी ब्रेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन के लिए ऑप्शनल है ब्रेस लगाएं या न लगाएं, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया इंट a इक्वल टू -2। अब हमने कंडीशन दिया इफ a ग्रेटर देन 0 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पॉजिटिव। इसमें क्या हो रहा है, a की वैल्यू चेक करेगा 0 से ज़्यादा है, तो a की वैल्यू क्या है, 0 से ज़्यादा नहीं है क्योंकि माइनस में है, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो इफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट, इफ स्टेटमेंट के बाद जो इफ स्टेटमेंट के बाद जो फॉलोड है, मतलब उसके नीचे स्टेटमेंट जो लिखा है वो अगर यहाँ पे ट्रू आ रहा है तभी ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर फॉल्स आ रहा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ये, इसमें क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा। अब अगर हमने लिखा
अब देखिए यहाँ पे एक लाइन का स्टेटमेंट है। अगर आप चाहते हैं एक लाइन से अधिक का, ये इसको चाहे तो आप ब्रेस में रख सकते हैं। अगर 2 लाइन का है तो ब्रेस कंपलसरी हो जाता है। अब मान लीजिए है इंट a इक्वल टू 20। अब हमने लिखा इफ a ग्रेटर देन 0 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पॉजिटिव। यहाँ क्या प्रिंट करेगा? पॉजिटिव प्रिंट कर देगा, क्योंकि a की वैल्यू 20 है और ये 0 से बड़ी है, कंडीशन ट्रू है। क्या प्रिंट करेगा? पॉजिटिव। ये इफ स्टेटमेंट है। कंडीशन फॉल्स होने पे कुछ नहीं प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब क्या हो रहा है? सीक्वेंस से अलग है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या हो रहा है? कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, और प्रोग्रामिंग वाकई में यहीं से शुरू होती है। प्रोग्रामिंग यहीं से शुरुआत होती है, सिलेक्शन से। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। इफ कई फॉर्म में काम करता है। इफ जो है कई फॉर्म में काम करता है। एक होता है कि भाई कंडीशन अगर गलत हो गई तब क्या एग्जीक्यूट होगा, तब क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि जब इस तरह से, पहले इसको क्लियर हो जाइए कि इफ स्टेटमेंट में कंडीशन ट्रू होने पर ही, कंडीशन जब ट्रू आती है तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब हम देखते हैं इफ एल्स। इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है? इट इज टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, मीन्स इट हैज टू अल्टरनेट, one alternate for true condition and one alternate for false condition. See, it is two-way decision making statement. Statement followed by if is executed when the condition is true. Statement followed by if is executed when given condition is true, and when given condition is false, then statement followed by else is executed. Both statements are not executed. Either true conditions statement is executed or false. तो false वाला पार्ट जो है else में होता है। ये कंडीशन अगर false हो गई तो यहाँ क्या होगा? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। तो इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन सही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो else वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और देखिए, एक लाइन से ज्यादा जब स्टेटमेंट हो तो ब्लॉक लग जाता है। हमने बताया आपका एक लाइन से ज्यादा हो तो ब्रेस लगा देते हैं, और ब्रेस एक लाइन के लिए ऑप्शनल होता है, लगाएं चाहे ना लगाएं, लगा भी सकते हैं। लेकिन मल्टी लाइन स्टेटमेंट है, अगर मल्टी लाइन स्टेटमेंट है तो क्या करेंगे? ब्रेस लगाना कंपलसरी हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिए। तो इफ एल्स में 2 अल्टरनेट होता है, ट्रू के लिए और फॉल्स के लिए। इफ एल्स में एल्स पार्ट जो है ऑप्शनल होता है। एल्स पार्ट ऑप्शनल होता है, यानी इसको हम यूज करें या ना करें। लेकिन चूंकि आपका प्रोग्राम जो है, जैसे हम फोन नंबर कोई डायल करते हैं तो नंबर जब गलत होता है तो हमें एक मैसेज आ जाता है कि दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो उन सब चीज़ों के लिए कि हम कोई चीज़ प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमें हमारी गलती बताई जाए, तो उसके लिए वहाँ पे एल्स लगाया जाता है। तो इस पर हम कुछ प्रोग्राम देखते हैं, फिर इफ के और फॉर्म देखते हैं। इफ एल्स पे हम कुछ प्रोग्राम देखते हैं, फिर हम इसके इफ के और रूप होते हैं। एक मैंने बता दिया इफ, जिसमें केवल कंडीशन चेक होती, कंडीशन अगर ट्रू है तभी एग्जीक्यूट हो गया। दूसरा इफ का फॉर्म ये है, इफ एल्स, जिसमें ये है। इस पर हम 1-2 प्रोग्राम देखते हैं, तब हम इफ के और रूप दिखाते हैं। आगे हम देखते हैं 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू चेक दैट नंबर इज इवन और ऑड। चेक करना है कि नंबर इवन है कि ऑड है। दूसरा है राइट ए प्रोग्राम टू चेक दैट कैंडिडेट कैन वोट और नॉट।
मतलब एक कैंडिडेट की एज इनपुट कराएंगे और मैसेज प्रिंट कराना है कि वो वोट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमने नंबर इनपुट कराया, फंक्शन में पास किया int n। अब कोई नंबर इवन है कि ऑड है कैसे पता चलेगा? अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो इवन है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड है। तो कोई भी नंबर जो है वो या तो 2 से डिविजिबल होती है या तो 2 से डिविजिबल नहीं होती है। तो 2 से डिविजिबल है तो नंबर क्या है? इवन है, नहीं तो ऑड है। तो कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे? मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? जब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो वो क्या है? डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने नंबर पास किया n। अब हमने n का 2 से मॉडुलस निकाला। मान लीजिए नंबर हमने यहाँ पे डाला 5, मान लीजिए n की वैल्यू क्या है? 5। तो 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। क्या प्रिंट करेगा? n की जगह नंबर 5 इज ऑड नंबर। क्या प्रिंट करेगा? 5 इज ऑड नंबर। मान लीजिए इसकी वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 6 है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेगा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। ये कंडीशन ट्रू आ रही, क्या प्रिंट करेगा? 6 इज इवन नंबर। तो इस तरह से हमने चेक किया कि नंबर इवन है कि ऑड है। 2 अल्टरनेट। तो यही है सिलेक्शन। लिखते हम सारा हैं लेकिन एग्जीक्यूट कोई जहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है वहीं से एग्जीक्यूट होता है। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पर। हमने क्या किया? चेक करना कि कैंडिडेट वोट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है। हमने एज इनपुट कराई कैंडिडेट की, फंक्शन में पास किया, चेक किया एज ग्रेटर और इक्वल टू। अगर एज जो है 18 से बड़ा है या इक्वल है तो क्या प्रिंट करेगा? यस यू कैन वोट। अगर एज जो है 18 से कम है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स पे जाएगा, करेगा यू कांट वोट। तो इस तरह से ये छोटे प्रोग्राम 2 इफ एल्स पे हो गए आपका। बाकी हम इफ एल्स के और प्रोग्राम या नेस्टेड इफ या मल्टीपल इफ या इफ एल्स लैडर के प्रोग्राम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।